Hello friends, I am Safira Gamit. Welcome to my online class. Subject हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों, कल हमने कोलन और कन की चैप्टर देखा था। आज हम वो रिवीज़न कर लेंगे। पहले क्या था कि दक्षिण भारत के मदुराई के एक छोटे से गांव में कोवलन नाम का एक व्यापारी रहता था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? कनकी। कोवलन इधर उधर माल खरीदने और बेचने जाता था और वो इसी तरह से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। और एक बार क्या हुआ कि वो बहुत बुरी संगति में पड़ गया। स्वार्थी लोगों की वजह से उसका सारा धन था वो गवा बैठा। तो कोवलन और उनकी वाइफ कनकी कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। और शहर जाकर वो लोग क्या करते हैं? एक किराए पर घर लेते हैं और वहाँ रहते हैं। तो कनकी क्या करती है? कनकी अपने हस्बैंड को क्या देती है? एक अपनी पायल, बहुमूल्य पायल उनको बेचने के लिए देती है। कनकी अपनी पायल कोवलन को क्यों देती है? क्योंकि कोवलन के पास पैसे नहीं है और उनके सारे पैसे समाप्त हो गए हैं। इसीलिए वो घर की सामग्री लेने के लिए और घर खर्च करने के लिए अपनी पायल देती है। अब हम आगे चैप्टर देखेंगे। वह उसे लेकर बाजार चला गया। बाजार में जौहरी की दुकान पर पायल दिखाई। निर्धन से लगने वाले इस व्यक्ति के पास इतनी बहुमूल्य पायल कहाँ से आई? ऐसा सोचते ही जौहरी कोवलन को दुकान पर बिठाकर स्वयं बाहर चला गया। कुछ ही देर में लौटा तो सिपाही भी उनके साथ भीतर आए। कोवलन घबरा गया। तभी एक सिपाही बोला, तुम चोरी की पायल बेचने आए हो? अपराधी हो, चलो। और वे कोवलन को पकड़कर ले गए। क्या हुआ यहाँ पर कि कोवलन को वो बेचने के लिए जौहरी के पास गए तो जौहरी को लगा कि ये तो दिखता तो गरीब जैसा है, तो इतनी बहुमूल्य पायल उसके पास कैसे आई? तो वो सोचने लगा और उसने उसे कुछ नहीं बोला और वो बाहर गया और जाकर सिपाहियों को बुलाकर लेकर आया। और सिपाही भीतर यानी कि अंदर आए और कोवलन को पकड़कर ले गए और बोलने लगे कि तुम तो चोरी की पायल बेचने आए हो ना, चलो तुम अपराधी हो। इस तरह से उसको बोलकर वो वहाँ से उसको पकड़कर चले गए। इसकी सूचना नगर जौहरियों के पास थी, इसलिए जौहरी ने कोवलन को पकड़वा दिया। वह कहता ही रहा कि वह चोर नहीं है, पायल उसकी पत्नी की है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। बस उसे कारागार में डाल दिया। एक न सुनने यानी कुछ उसकी बात पर यकीन नहीं करना। वो बोलता ही रहा कि क्या हुआ कि ये पायल किसकी है? उसकी पत्नी की है। मगर थोड़े दिन पहले क्या हुआ था? मदुरई के जो राजमहल है उसमें चोरी हुई थी और कुछ गहने भी चोर लोग ले गए थे। तो वो जौहरी लोग होते हैं, उन लोगों को तो पता था कि महल में चोरी हुई है तो कोई चोर तो बेचने के लिए आएगा ही। तो वो जौहरी को लगा ये वही चोर है, इसीलिए वो किसको बुलाकर लेकर आया? वो सिपाहियों को बुलाकर लेकर आया और कोवलन को पकड़वा दिया। और क्या हुआ? वो कोवलन तो बोल ही रहा था कि ये पायल मेरी पत्नी की है, मगर उसकी किसी ने कोई बात सुनी नहीं। राजा ने चोर के पकड़े जाने की बात सुनी तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उधर कनकी परेशान थी कि कोवलन लौटा क्यों नहीं। उसने गुरु स्वामी की सहायता से मालूम कर लिया कि उसके पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। राजा को तो लगा कि ये वही चोर है जो मदुराई के राजमहल में से चोरी कर ले गया है, इसीलिए उसको फांसी की सज़ा दे दी। और इस तरफ कनकी है जो परेशान है कि कोवलन अब तक घर लौटा क्यों नहीं है। तो उसने गुरु स्वामी यानी घर का जो मालिक होता है उससे पूछा तो पता चला कि कोवलन को तो चोरी के इल्ज़ाम में कहाँ लेकर गए हैं? राजमहल में लेकर गए हैं और उसको क्या देने वाले हैं? फांसी दी जाने वाली है। कनकी तुरंत राज दरबार में पहुंची और राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। उसने कहा, आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया है। वे इस समय निर्धन अवश्य है मगर चोर नहीं। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। कनकी राज दरबार में पहुंचकर क्या करने लगी? राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। भीख मांगना यानी याचना करने। उसने कहा कि उसका पति क्या है?
वो चोर नहीं है, वो निर्दोष है। और उसने बोला मेरे पास वो सबूत भी है। क्या प्रमाण है कि तुम्हारा पति निर्दोष है? राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा। क्रोधित स्वर में यानी गुस्से होकर पूछा। कनकी ने पाँव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा, यह पायल इसका प्रमाण है। यह उसी पायल के जोड़े की दूसरी पायल है। आप रानी जी से पूछिए कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। रानी ने बताया कि उनकी पायल में मोती भरे थे। कनकी ने अपनी पायल उतारकर पृथ्वी पर दे मारी और उसके अंदर से लाल मणियाँ छिटक कर बाहर आ गई। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने आदेश दिया, दूसरी पायल लाओ। दूसरी पायल में भी लाल मणियाँ ही थी। राजा ने कोतवालों को आदेश दिया, कोवलन को राज दरबार में लाया जाए। कनकी ने राजा को मदुरई आने की अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। राजा ने कोवलन और कनकी से क्षमा मांगी, उन्हें धन धान्य देकर पूर्वक विदा किया। कोवलन ने फिर से व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार चल निकला। कोवलन और कनकी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कनकी ने क्या किया, वो राजमहल में पहुंच गई। राजा को बोलने लगी कि देखो, इस बात का प्रमाण है कि ये पायल मेरी ही है। मेरे पैर में क्या है, ये पायल है। तो उसने क्या बोला कि अब अपनी रानी से पूछिए कि उनकी पायल में के अंदर क्या भरा था। तो रानी ने बताया कि क्या था, उसमें मोती भरे थे। तो कनकी ने अपनी पायल उतार कर क्या किया, पृथ्वी पर रखा। तो उसमें से क्या निकला, लाल मणियाँ होती है वो छिटक कर बाहर आ गई। लाल मणि यानी कि जो कीमती लाल पत्थर होते हैं वो। तो उसने क्या किया, राजा ने वो कोतवाले को आदेश दिया और कोवलन को राज दरबार में लाया जाए, ऐसा बोला। बाद में राजा को कनकी ने सब कुछ बताया कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था और क्यों वो लोग मदुरई आए। और उसने क्या किया, राजा ने सब कहानी सुनी और कोवलन और कनकी से क्षमा मांगी और उनको धन और धान्य देकर सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा किया। और बाद में कोवलन और कनकी फिर से उनका व्यापार शुरू किया और वो सुखपूर्वक रहने लगे। बच्चों, ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक कथा है। लोक कथा यानी कि लोगों के मुँह से जो कथा सुनते हैं एक दूसरे से, एक यानी कि आपके दो दादाजी थे, वो आपके मम्मी को ये कहानी सुनाई थी, आपकी मम्मी आपको ये कहानी सुनाते, उसी तरह से उसको बोलते हैं लोक कथा। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी तमिलनाडु की लोक लेसन से हमें क्या सीख मिलती है। तो पहले तो कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरा क्या है कि हमें खराब संगति से दूर रहना चाहिए। जो आज आपका होमवर्क है, मौखिक और लिखित क्वेश्चन के आंसर, भाषा ज्ञान के प्रश्न नंबर 1 और 2 और 3 भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू।